पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे और रीजनली इंटरनेशनली जगह हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है और करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी थोड़ा इस पे बात किया, आज थोड़ा तफसील पे जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेश रफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूबे मौजूद था और बुनियादी वजह ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि मसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद है। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जाए। 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाजत के साथ जो जज को ट्रांसफर करना चाहते हैं और चीफ जस्टिस जहां से जा रहा है और जहां जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफर किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाजत और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफर ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, Pakistan People's Party की suggestion ये है कि Judicial Commission में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है और हतमी फैसला जो ट्रांसफर जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा। वो किसी को जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है। जहां तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव
मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके, तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आईनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूं. तो इन कंक्लूजन देयर mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया. अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब. सर 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा. और जो transfer of judges के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing chief justice along with the judicial commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास तो अक्सरियत है. जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता. उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे. तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है. और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं. तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते. जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया हाई चांसेस है कि वो पास होंगे. इधर से एक मिनट आप आपकी एक और इत्तेहादी है एमपीएम पाकिस्तान में, वो आइन में नए बाप का इजाफा चाहती है बदलियाती हुकूमतों के हवाले से. क्या आपने किसी पे उस मैटर पर बात की? जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है. हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है. ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं. इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिजन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं. मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मजीद तरमीम का जिक्र नहीं किया. मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो. माशाल्लाह पहली बार तारीख में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त सीसी में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है, जो पंजाब असेंबली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो खत्म कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोग मुझे ये इजाजत देते? क्या रिएक्शन आता है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम वी आर हैप्पी टू टॉक टू एनीवन हु सीज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर लोकल बॉडी। कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो अहम फैसले किए। कुछ को मुस्तरद कर दिया, वफाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि एनएससी के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, और 243 की पूर्ण हिमायत कर दी। लेकिन आज जो बाकी जो मामला हैं, रजिस्ट्रेसी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक मतलब फैसला नहीं हो सका। उसके क्या ऐसे वजूहत है? और खासतौर पर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो एनएफसी में हिंदू के जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राजी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामला आए, तो जो हुकूक का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या अगर कोई कुदरती आफत आया तो सुबह का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिजास्टर, किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिजास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का जिम्मेदारी है। वो उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का पूरा मुल्क एक ह्यूमैनिटेरियन, फॉरगेट अबाउट द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर पूरा मुल्क जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर होगा तो वफाकी हुकूमत खुद कहेंगे प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ दूसरा अंदाज में हम कुदरती आफत में मदद करना चाहते हैं। तो that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. ये तमाम सूबों के को प्रोटेक्शन देता है, और उस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जवाब दे दिया। सबसे पहले कल आपने से मुतालिक कहा कि हम हिमायत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सिविल सुप्रीमेसी पर इसका कोई असर पड़ेगा, या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं क्या वो भी कुछ उन पर असर आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और जहां तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और सिविल सुप्रीमेसी पे भी कोई असर नहीं आ रहा। और आज मुस्लिम लीग पर कौन सा ऐसा दबाव है कि जिस 18वीं तरमीम को पूरे पार्लियामान में मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो मंजूर किया था, वो क्यों उससे रोक देना चाहती है, और एनएफसी पे कट लगाकर शहबाज शरीफ या उसकी सरकार को क्या फायदा होगा? आप बताएं। सूबों का कट लगाकर वफाक को कह रहे हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए जो वफाक बड़ा होता है वो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनको देना चाहिए, हमारा लेकर जा रहे हैं। जहां तक एनएफसी का सवाल है उस पर मैंने कल भी बोला, आज भी वही हमारा राय है। बाकी जो भी वफाक के मुआशी मुश्किलात होंगे, हम चाहेंगे कि वो मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर वो उनको हकायक पे हमसे बात करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि हकायक ये है कि आइन हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये एनएफसी अवार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तनकीद करते आ रहे हैं, ये एनएफसी अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले एनएफसी अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये एनएफसी अवार्ड तब
इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि एनएफसी के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को नया जिम्मेदारी मिले हैं उसके मुताबिक उनके वज़ाइल में इजाफा नहीं हुआ, मगर ये कन्वर्सेशन के लिए फोरम्स मौजूद है, सीसीआई मौजूद है, एनएफसी का फोरम्स मौजूद है, उनको सूबों के साथ इंगेज करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश। अगर अरे यार मैं इतने सारे सवाल के जवाब एक वक्त तो नहीं दे सकूंगा। जहां तक ये 243 का सवाल है, अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूं कि ये इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। जहां तक एनएफसी अवार्ड है, दूसरे सवाल है, ये इसका कंसेंसस मौजूद है। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से एंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी एंगेज करेंगे। मौलाना साहब का दूसरा घर ये है, ये जब भी आना चाहे हमारे पास वो वेलकम है, और जितना भी कॉन्वर्सेशन हो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उतना ही बेहतर। पार्टी 18वीं तरमीम की मालिक है और बड़ा सपोर्ट भी करती है। अब आपने भी कहा कि हम इसको रोल बैक नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि सिंध का आम आदमी हो, उसकी जिंदगी पे 18वीं तरमीम के कोई मस्बत असरात अब तक नजर नहीं आए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? आप लोगों का 18वीं तरमीम। अच्छा, तो फिर आप अगर मुस्बत असरात नहीं हुए तो सबसे ज्यादा एतराजात सिंध के अवाम ने क्यों उठाए जब ये प्रपोजल आया? मतलब कोई तो मुस्बत असरात हुए होंगे, वो इतना दिफा करने के लिए तैयार है। बाकी मैं इतना तो जानता हूं कि जो मैंने इस सूबे में सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज, आप NICVD प्री 18th अमेंडमेंट और NICVD बोथ 18th अमेंडमेंट का एक हॉस्पिटल का जो हाल था वो जरा कंपेयर करे और अब जो पोजीशन है वो जरा कंपेयर करे। तो मेरा ख्याल में कि एक गलत तासुर दिया जाता है कि 18वीं तरमीम का या NFC अवार्ड का कोई नेगेटिव मनफी असर हुआ है, जबकि असल में वफाक में कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा FPR है, जो अपने काम करने में नाकाम रहे हैं और वो अपना नाकामियां छुपाने के लिए वो सूबे के हकूक के पीछे और इस कॉन्सेप्ट के पीछे छुप रहे हैं। बट आई एम हैप्पी टू हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद द फैक्ट्स, with the details, with the numbers, with any representative of the federation। वो मुझे गलत साबित करे, वो मुझे गलत साबित करे और समझाए कि देखे कैसे सूबे ने सब कुछ ले लिया और वफाक के पास कुछ नहीं रहा। And I'll be willing to address that situation, but then they should also be ready कि if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights,
They are not only not implementing the NFCA war, but not implementing the 18th Amendment. پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.